बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम मोल के बारे में पढ़ते हैं कि मोल क्या है। मोल को हम स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं। इसकी डिफिनेशन ऐसी है, इट कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी चीज़ का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयनिक मास अगर इसे हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 1 मोल कहते हैं। वैसे एटॉमिक मास का यूनिट जो है, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, आयनिक मास हो गया या फार्मूला मास हो गया, इन सब का यूनिट AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास, फार्मूला मास तमाम के लिए AMU इसका यूनिट इस्तेमाल होता है। मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 किस्म के फार्मूले हैं। पहला फार्मूला वो है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब ये है कि ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल की जितनी भी मास हुई तो वो उसे हम मोलर मास कहते हैं। दूसरा फार्मूला मोल कैलकुलेशन के लिए, मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल में जितने पार्टिकल हुए आर Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल में एक एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये एवोगैड्रो नंबर की तादाद है कि एवोगैड्रो नंबर में कितनी चीज़ें हो सकती हैं। अब एवोगैड्रो नंबर में हमारे पास जो पार्टिकल होंगे उसमें या तो एटम होंगे, अगर एटम कोई एलिमेंट है तो उसके लिए एटम होगा। अगर पार्टिकल में हमारे पास मॉलिक्यूल हैं तो कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अगर पार्टिकल में हमारे पास आयन है तो कोई सॉल्यूशन होगा। अगर पार्टिकल में हमारे पास आयनिक कंपाउंड हुआ तो ये कोई फार्मूला यूनिट होगा। यानी पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल में 4 किस्म की चीज़ें आती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट, और तमाम डिफरेंट चीज़ों के लिए आते हैं। एटम एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, आयन सॉल्यूशंस के लिए, फार्मूला यूनिट्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड के लिए। अब इसी के बेस पर देखो, हमारे पास जो हमने मोल की डिफिनेशन पढ़ी है तो उसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास। तो हर एक के लिए अलग-अलग चीज़ इस्तेमाल हुई है। एटॉमिक मास एलिमेंट के मास के लिए, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड के मास के लिए, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के मास के लिए, और आयनिक मास ये किसी आयन्स के मास के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर उनको हमने ग्राम में ज़ाहिर किया तो इसको हम 1 मोल कहते हैं। और ये मोल के कैलकुलेशन के लिए तो पहला मैंने एक फार्मूला बताया था, मास इन ग्राम पर मोलर मास। तो 1 मोल की जितनी मास होगी उसको हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास इक्वल्स टू 18 ग्राम, इस तरह आती है। अब मोल फाइंड करने के लिए एक तीसरा फार्मूला भी है, वो है मोल तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³। ये मोलर वॉल्यूम है, यानी 1 मोल ऑफ गैस जितना भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है 1 STP पर, यानी 1 डिग्री यानी STP 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे जो जितनी जगह घेरता है तो 22.4 dm³ है। और ये 22.4 ये मोलर वॉल्यूम है। तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हुए। पहला फार्मूला मोल मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। फिर तीसरा फार्मूला
मोल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये हमारे पास मोल फाइंड करने के लिए 3 फार्मूले हुए।